वेलकम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब मुल्क में एक तहरीक लॉन्च की गई थी तो उस वक्त कहा गया था कि अगस्त में ये तहरीक इमरान खान की हिदायत थी कि ये पीक पर जाएगी। लेकिन उस वक्त अली बिन गंडापुर साहब ने कहा था कि ये तहरीक जो है वो 90 दिन बाद पीक पर जाएगी, लेकिन वो 90 दिन भी पूरे होने वाले हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान की तरफ से पार्टी की क़यादत पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है कि लाएअमल दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से मामला को आगे बढ़ाएगी, ना ही एक इफेक्टिव वे में मुजामत हो पा रही है और ना ही मुफाहमत का कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब ने तो जेल से यह भी कह दिया कि पार्टी के जो रहनुमा हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते ख़त्म कर दें। अब जिसने मुलाकात या रब्ता करना है वो मेरे साथ करे। और इसी दौरान खान साहब बार बार इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि उन्हें डील ऑफर हुई है लेकिन वो डील कबूल नहीं कर रहे। जिस पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि डील किसी ने ऑफर नहीं की, ये डील का माजरा क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी सिमत जो है क्या वो तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात हल कर पाएगी। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है या फिर उनकी जो मुजामत हिकमत अमली थी, आप समझते हैं कि वो बंद गली की तरफ चली गई है कि अब लाएअमल कोई नहीं है पार्टी कारकुनान की तरफ से गंडापुर साहब पर, पार्टी की बाकी क़यादत पर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो 90 दिन भी जो आपने कहे थे वो भी पूरे हो रहे हैं, कोई लाएअमल नहीं है पार्टी की क़यादत के पास? देखिए, बात यह है कि बंद गली में तो पाकिस्तान में तरीके इंसाफ की सियासत नहीं, पाकिस्तान में सारी ही सियासी जमातों की जो सियासत है वो बंद गली में ही है ना। आप देखिए पीपल्स पार्टी की सियासत किधर है, पीएमएलएन की सियासत किधर है, और उसी तरह से पीटीआई की सियासत है, वो भी जाहिर है उसके भी प्रॉब्लम्स हैं। हमारा नुक्ता नज़र तो यही है ना कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट होनी चाहिए, उसके लिए बातचीत होनी चाहिए, उसके लिए सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को बैठना चाहिए। लेकिन इस वक्त सच्ची बात तो यह है कि हुकूमत का, हमारे यहाँ ताकतवर जो हुक्मरान है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो समझते हैं अमेरिका साथ है, सऊदी अरेबिया साथ है, तो हमें क्या ज़रूरत है। दूसरी तरफ इमरान खान का भी अब यही एक बन गया है, वो भी नहीं कोई पॉलिटिकल स्पेस गेन करने में कोई कीन नहीं है, ना ही वो पार्टी की कोई समझिए अहमियत उस तरह से उनके नज़दीक है। वो भी एक समझते हैं कि लोग निकलेंगे और कोई इनकलाब आएगा और इस तरह की पॉलिटिक्स होगी। तो ये दो इंतहाएं हैं जिसमें पाकिस्तान के अंदर सिविलियन स्पेस, मीडिया की स्पेस, जुडिशरी, ये सारी कुचली जा रही। आजकल वो डील की बातें भी कर रहे हैं कि मुझे डील ऑफर हुई है। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कोई डील ऑफर नहीं हुई किसी भी किस्म की। कल अकील बैरिस्टर अकील साहब भी हमारे प्राइम में थे, वो भी कह रहे हैं कि ऐसी किसी किस्म की कोई भी डील या डील इमरान खान साहब को ऑफर नहीं हुई, तो फिर वो डील की बातें क्यों कर रहे हैं कि उन्हें ऑफर हुई है? देखिए सबर, बात ये नहीं है, बात ये है कि डील का तो जाहिर है इमरान खान बाहर आना चाहे तो जाहिर है हुकूमत के लिए अच्छी क्या बात होगी कि वो कहे कि जी मैं भी नवाज शरीफ की तरह बाहर चला जाऊंगा, बात नहीं करूंगा, तो हुकूमत उन्हें कल रिलीज कर देगी। इट विल बी अ साई ऑफ रिलीफ ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है। हुकूमत के तर्जमान की जो मर्जी करते रहे, फैक्ट इज कि डील लेना इमरान खान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, जात के लिए डील लेना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक फैसला कर चुके हैं जो मेरे नजदीक तो जाहिर है कि मैं तो, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू तो उनके उनसे मुख्तलिफ है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें रूम क्रिएट करना चाहिए, बातचीत का, पोजीशन अलायंस बनाना चाहिए, जो आपके प्रोग्राम में बेशुमार जी दफा हाँ, मैं सही पहले है। भी बात कर चुका हूँ। लेकिन देखिए ना, इमरान खान का नुक्ता नजर और जो पाकिस्तान में जो फैसला साज है उनका नुक्ता नजर दो इंतहाओं के ऊपर है। कोई ऐसा हमें जो है वो नजर नहीं आता कि हुकूमत में या ताकतवर हलकों में ये सोच है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाना है। सही इसी है। तरह से कोई ये भी सोच इमरान खान की तरफ से भी हमें फिर उसी शिद्दत के साथ ही उनकी पॉलिसी मिलती है, तो बस ऐसे ही चल रहा है। लेकिन फवाद चौधरी साहब, आप नहीं समझते कि ये एक और आइडियल मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि अगर मामला फैमिली से काम लिया जाए तो इस वक्त हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस में बहुत सख्त किस्म के इख्तलाफात चल रहे हैं। शदीद किस्म की बयानबाजी जो है वो पंजाब के अंदर भी, सेंटर के अंदर भी चल रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और पीपल्स पार्टी को जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की जाए। जिस तरह से आपकी जब हुकूमत थी तो उस वक्त की अपोजिशन ने आपके इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिश की थी, तो उस तरफ जाया जाए, ऐसा मुमकिन है या ऐसा नहीं होगा? देखिए तरीके इंसाफ तो जो इस लोग इस वक्त अपोजिशन में हैं उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। यानी मौलाना फजलुर रहमान से आप देखिए कि बातचीत करने को दुरुस्त कह रहे तैयार हैं आप। नहीं है, पीर साहब पगाड़ा से बात नहीं हो रही, जमात इस्लामी से बात नहीं हो रही, तो वो पीपल्स पार्टी से कहाँ बातचीत जो है वो होगी या करेंगे। तो ये तो एक पहली जो हमें एक चीज समझनी है या समझना चाहता हूँ ना मैं, या जो भी आप समझेंगे
वो ये है ना कि जो पीटीआई को, अगर आप पीटीआई के नुक्ते नजर से आप देखना चाहते हैं तो आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या आप इनकलाब लाना चाहते हैं। ऐसा ही है। तो पीटीआई जो है इमरान खान की हद तक तो क्लैरिटी है कि वो तो इनकलाबी सियासत करना चाहते हैं। बाकियों में तो ये क्लैरिटी नहीं है। अली अमीन गंडापुर को आज जिस किस्म की वोटिंग का सामना करना पड़ा, जिस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो क्या है? वो दो किश्तियों में सवार है। वो पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, वो इमरान खान के साथ भी जो है वो अपने आप को नहीं बिगाड़ना चाहते। सो प्रॉब्लम उनका ये है कि ना वो इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, और उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। इमरान खान की क्लैरिटी है, वो कहते हैं कि नहीं, मैं वेट करूंगा उस वाटरशेड मूवमेंट का जिसमें लोग बाहर निकलेंगे। तो इमरान खान भी कोई कीन नहीं है अलायंस के लिए, बातचीत के लिए, पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए। तो फिलहाल तो फिर उनकी जेल में जो उनका क़याम है या जो उनकी हिरासत है या गिरफ्तारी है, वो तो फिर तवील होती जाएगी। ये देखिए ना, आई थिंक वो पहले ही पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जेल में जो है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग उनका हो गया। कोई और प्राइम मिनिस्टर इतना लंबा कैद जो है वो नहीं काटी जितनी उन्होंने काटी है। और यूं लग नहीं रहा कि वो इस कैद के ऊपर कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार है, सही है। या वो अपने आप को रिहाई दिलवाने के लिए कोई सौदाबाजी करने को तैयार है। अब वो तो तैयार नहीं है। दूसरी साइड जो है वो कहती है कि नहीं, वो सारी बातें हमारी माने जाएंगी। वो जिस तरह कहते हैं ना कि व्हाट इज योर्स इज योर्स बट व्हाट इज माइन एंड व्हाट इज योर इज आल्सो माइन। सही। इस तरह इसमें फंसे हुए हैं। जाहिर है हुकूमत की तो इस वक्त, और नून लीग पीपल्स पार्टी की आपने बात की है, देखिए उनकी पॉलिटिकल हैसियत क्या है इस वक्त? सही है। आप मुझे बता, पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत तो तब होती है कि जब आप उसके टिकट की वैल्यू हो। आप मुझे बताएं इस वक्त नून लीग के टिकट की क्या हैसियत है, पीपल्स सही पार्टी है। के टिकट की क्या हैसियत है? जब उनके टिकट की हैसियत ही कोई नहीं है तो वो चल रहे हैं या जाएं, उससे क्या फर्क पड़े? सही है। तो फिलहाल तो फिर उनकी जेल में जो उनका क़याम है या जो उनकी हिरासत है या गिरफ्तारी है, वो तो फिर तवील होती जाएगी। ये देखिए ना, आई थिंक वो पहले ही पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जेल में जो है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग उनका हो गया। कोई और प्राइम मिनिस्टर इतना लंबा कैद जो है वो नहीं काटी जितनी उन्होंने काटी है। और यूं लग नहीं रहा कि वो इस कैद के ऊपर कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार है, सही है। या वो अपने आप को रिहाई दिलवाने के लिए कोई सौदाबाजी करने को तैयार है। अब वो तो तैयार नहीं है। दूसरी साइड जो है वो कहती है कि नहीं, वो सारी बातें हमारी माने जाएंगी। वो जिस तरह कहते हैं ना कि व्हाट इज योर्स इज योर्स बट व्हाट इज माइन एंड व्हाट इज योर इज आल्सो माइन। सही। इस तरह इसमें फंसे हुए हैं। जाहिर है हुकूमत की तो इस वक्त, और नून लीग पीपल्स पार्टी की आपने बात की है, देखिए उनकी पॉलिटिकल हैसियत क्या है इस वक्त? सही है। आप मुझे बता, पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत तो तब होती है कि जब आप उसके टिकट की वैल्यू हो। आप मुझे बताएं इस वक्त नून लीग के टिकट की क्या हैसियत है, पीपल्स पार्टी सही के है। टिकट की क्या हैसियत है? जब उनके टिकट की हैसियत ही कोई नहीं है तो वो चल रहे हैं या जाएं, उससे क्या फर्क पड़े? सही है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप को सुन रहे थे साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की, जिनका कहना है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत बड़ी सियासी जमातों की जो सियासत है वो भी बंद गली में जा चुकी है। आज के शो में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।